जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे कि 15 जून 2022 को जो हमारा मीटिंग हुआ सांसद महोदय जी ने और हमारे टीम अध्यक्ष के साथ सीएमडी से मीटिंग हुआ, उसमें क्या क्या मांगों को रखा गया और किन किन मांगों पर सहमति बनी। दूसरा कि 16 जून 2022 को अभिषेक जी ने कोयला मंत्री से मिलने के बाद क्या बताया हमारे महामंत्री सूरज जी को, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने लगभग 52 से 54 दिन तक धरना दिया और उसके बाद पीएन सिंह धनबाद के सांसद उन्होंने सीएमडी से मीटिंग की। उनके सामने फर्स्ट पॉइंट रखा गया कि जो धरना स्थल पे हैं उनको फिलहाल किसी न किसी तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, किसी भी आउटसोर्सिंग में या कहीं भी रोजगार से जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए बोला गया। उन मांगों को रखा गया। दूसरा पॉइंट रखा गया कि अगर भविष्य में कभी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है या किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट निकलता है बीसीसीएल में, तो उसमें हमारे प्रशिक्षुओं को रखा जाए और उनकी एज में जो कि कोविड-19 के कारण 2 साल तक छूट दिया जाए। तीसरा मांग को रखा गया कि हमारे जो भी अप्रेंटिस बच्चू है उनको सीटीसी के तहत रखा जाए। मतलब सीटीसी का रूल तो होता है कि आप 60 साल के लिए कंपनी में रहोगे। अगर मान लीजिए आपको किसी ठेकेदार के अंदर रखा जाए तो वो ठेकेदार जब काम खत्म कर जाएगा तो आपको निकाल नहीं जाएगा, आपको किसी और ठेकेदार के पास ट्रांसफर किया जाएगा। सीटीसी में दूसरा रूल होता है कि आपको पेमेंट जो है वो ठेकेदार ना करके कंपनी करेगी, जो मिनिमम वेजेज है वो कंपनी करेगी। तो इन सब बातों में रखा गया और किन किन बातों में सहमति बनी। तो सहमति बनी कि इन सबको सीएमडी महोदय ने पहले कुछ समय मांगा, तो उसमें 15 अगस्त तक का टाइम लिया है और बोला गया है कि मुझे 15 अगस्त तक का समय दीजिए। उसके बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जितने ठेकेदार हैं, नए पुराने, सबसे वार्ता करके रखेंगे वो, और फिर 15 अगस्त के बाद सबको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रोसेस कराएंगे। अब इसमें और था एक मुद्दा कि क्या पेमेंट कौन करेगा और कितना पेमेंट, बीसीसीएल पेमेंट करेगी कि कोई ठेकेदार पेमेंट करेगा। तो देखिए, रूल सबसे पहले ये होता है कि जिन्होंने जॉब पे रखा है पेमेंट वही करते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी कंपनी हो, कोई भी ठेकेदार हो, जो जॉब पे रखेंगे पेमेंट वही करेंगे। अगर तो इस बात में अगर वो ना भी बोले हाँ भी बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेमेंट अगर बीसीसीएल रख रही है तो बीसीसीएल ही पेमेंट कर देगी। इन बातों को मुद्दा कर नहीं भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर बीसीसीएल हमें रोजगार पर रख रही है तो पेमेंट भी हमें वही करेगी। दूसरा बात है कि 60 साल के लिए वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि निकाल देंगे, तो ये बात है। तो रखिए कौन, बीसीसीएल। तो अगर मान लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास रखा गया, वो कॉन्ट्रैक्टर 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल बाद वो चला गया, तो उसके बाद फिर हमारा क्या होगा। तो हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर बीसीसीएल का है, ना कि कॉन्ट्रैक्टर का। तो हम बीसीसीएल ऑफिस फिर हमें किसी और कॉन्ट्रैक्टर के पास ट्रांसफर करेंगे या किसी और खदान में, कहीं और फुलवरी में, किसी और एरिया में हमें रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमें निकाल देंगे और हम निकल जाएंगे। तो आप लोग इस चीज के बात का टेंशन ना लें कि हमें 60 साल के लिए ना रखा जाएगा या पेमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इन सब बातों पे सहमति बन चुकी है। और जो बात है कि 25% फिक्स रखा जाए, सभी विद्यार्थियों को फिक्स किया जाए, तो इसके लिए सांसद महोदय ने कोलकाता जाके चेयरमैन से बात करने की योजना भी बना रही है, जिसमें हमारे टीम के लीडर अध्यक्ष सभी जाएंगे और वार्ता होगी। आगे जो मीटिंग रहेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा बात। दूसरा बात है कि 16 तारीख को अभिषेक भैया जी ने, जो भाजपा के है, उन्होंने बताया, उन्होंने कोयला मंत्री से मीटिंग किया था और अपॉइंटमेंट लिया उनसे कि हमारे अध्यक्ष लोग जो है, महामंत्री है, वो जाके उनसे मिलेंगे। उनका अपॉइंटमेंट लिया, उनमें वो भी रहेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को उसमें बीसीसीएल में या कोल इंडिया के जितने भी अनुषंगी कंपनी है उसमें नियोजित करने का मांग को रखा जाएगा। उसमें फिर आगे क्या बात होगा वो हम आपको जानकारी जैसे मिलेगी तो बताएंगे। फिलहाल जानकारी यही है कि उन्होंने सूरज जी को, महामंत्री जो है हमारे हैं, उनको बताया है सारा बात कि अपॉइंटमेंट ले लिया गया है, तो उन लोगों को अब जाएंगे और मीटिंग कराएंगे। तो इसमें अभिषेक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारे लिए सपोर्ट किया और आगे वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी रोजगार के लिए है तो आप सबको खुश होना चाहिए कि 15 अगस्त तक के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये बात ऐसा नहीं है कि कोई बोल के आपको मुकर जाएगा, ये आपको लिखित प्रमाण मिलना है, तो इसमें मुकरने की कोई बात नहीं है। दूसरा कि सांसद महोदय जी के सामने ये सारी बात हुई है, तो हमारे पास ये भी है कि सांसद महोदय जी है, तो अगर हमारे साथ मान लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम होती है या ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है, बहुत से लड़कों का सवाल है कि नहीं ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये हो, कुछ लड़के सवाल उठाते हैं जिन्हें नहीं विश्वास है। तो आप सांसद महोदय के सामने ये बात हुई है, तो इस बात से कोई मुकरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आप लोग निश्चित ना हो और खुशी मनाएं कि हम लोगों को जॉब से मिला जा रहा है, प्लस मिनिमम वेजेज 1000 या समथिंग जो भी है, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जो भी वेजेज है मिनिमम वेजेज वो सबको मिलेगा और ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। बस फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो धरना पे बैठे थे उन लोगों को पहले दिया जा रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, और धीरे धीरे बाकी सबको भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो आई होप वीडियो को आप लोग समझे होंगे। आगे जो भी इससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।